बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजशीर में अफगान तालिबान ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस वक्त जो इनिशियल इतलात है उसके मुताबिक कई चेक पोस्ट अफगान तालिबान ने फतह कर ली है। ये जो आपको ट्विटर पर जितने या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर खबरें आ रही हैं जी वो 200 बंदे मार दिए तालिबान के, जो 400 मार दिए, 6 कमांडर मार दिए, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इंडिया ने असल में पंजशीर से अकाउंट्स ऑपरेट किए, वहाँ पर इंटरनेट को बंद किया गया है, वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से वो अपडेट कर रहे हैं और अपडेट करने के बाद वो बता रहे हैं जी हम पंजशीर से हैं। ये तमाम की तमाम बातें गलत है। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त अफगान तालिबान ने तीनों जगह से, यानी जो 3 पॉइंट्स है मेजर, वहां से इस वक्त पेशकदमी कर ली है और यहाँ से मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर लिया है। देखिए 6 पोस्टें तो इस वक्त अफगान तालिबान ने फतह कर ली हैं और जबले सिराज में झड़पें जारी हैं। और इसके अलावा अमीर खान मुत्तकी जो कि बेसिकली तमाम के तमाम मामला में मुज़ाकरात और ये तमाम चीज़ें कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली, अफगान तालिबान के सब्र का पैमाना हो चुका है लबरेज। देखिए अमेरिका नहीं रहा यहाँ पर, नेटो नहीं रहा, इंडिया नहीं रहा, इंडियन मीडिया की औकात क्या है इस वक्त? पूरे का पूरा भारत और भारतीय मीडिया उनकी उम्मीदों का आखिरी मरकज है पंजशीर। झूठी सच्ची खबरें, पहले 300 उन्होंने अफगान तालिबान के लोग मारे, फिर 200। पिछले 20 साल से क्या होता रहा? ये 20 साल से दुनिया को कहते रहे जंग जीत गए, कभी इन्होंने 10,000 तालिबान मार दिए, कभी इन्होंने 5,000 मार दिए, कभी 6,000 मार दिए। और एंड पर हुआ क्या कि जिस फौज के ऊपर वो तकिया किए बैठे थे, रशीद दोस्तों को कहते थे बुड्ढा शेर, ये इंडियन मीडिया कहता रहा उसको, और औकात क्या निकली कि बुड्ढा शेर भाग गया और तालिबान की सब तरले कर रहा है कि मुझे माफ कर दो। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, पंजशीर का इलाका होने जा रहा है फतह। रूस के जो एम्बेसडर ने बात की है उसने इंडिया को असल में गुस्सा दिलाया। वो क्यों? रूस के एम्बेसडर ने कहा कि तालिबान इसको करे हैं नरमी, वो जंग नहीं चाहते, वो लड़ाई नहीं चाहते, खून खराबा नहीं चाहते, इसीलिए वो पंजशीर को बड़े आराम से फतह करना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी। देखिए CIA का एजेंट अमरुल्लाह साले इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं यहाँ पर कोई काम कर लूँ। अहमद शाह मसूद की जो आखिरी गुफ्तगू है वो तालिबान को ऑफर जो दी गई है वो ये इस वक्त दी गई है कि आप मुझे इक़्तिदार में शामिल कर लें, सरेंडर करने को तैयार है, बस इक़्तिदार में मुझे शामिल कर लें। अफगान तालिबान ने ओपनली कह दिया है कि आम आवाम के जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, वो इनके खिलाफ अब खड़े हो जाएं, क्योंकि अब जब ऑपरेशन शुरू होगा, देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जो मेन सप्लाई है वहाँ पर बैठे हैं अफगान तालिबान, बाहर से कोई माल आ जा नहीं सकता। और रही बात कि इंडिया ने उसको माल सप्लाई कर देगा और इंडिया उनको पैसा दे रहा है, टैंक ये छोड़ दें, ये पुरानी बातें होगी। अफगान तालिबान पहाड़ों के कीड़े हैं, ये बात कहना जी रूस यहाँ पर आकर फतह नहीं कर सका तो अमेरिका नहीं कर सका। अमेरिका और रूस का जो मामला है वो है डिफरेंट। अमेरिका के साथ तो ये लोग मिल गए थे, रूस इसलिए फतह नहीं कर सका। पहाड़ों में लड़ाई लड़ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन जंगजुओं को पता है, लेकिन अफगान तालिबान पहाड़ों के कीड़े हैं, वो इनको सूंघ कर निकालेंगे। आप देखते जाइएगा ये ऑपरेशन होता क्या है। इनके हिकमत अमली को आप दाद दें, इन्होंने अहमद शाह मसूद को छोड़ना नहीं है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अहमद शाह मसूद जब अपनी मौत को देखेगा और उसके बाद वो इनके पैरों में गिर जाए, वो एक अलग बात है, फिर उसके बाद उसका क्या हाल करे, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने किसी मुखालिफ को कुछ नहीं कहा। लेकिन अहमद शाह मसूद का जो बेटा है ये कल का बच्चा है, ये तो बाहर से पढ़ के आया, इसका जो बाप था वो एक जंगजू था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन लोगों के बस की बात नहीं है, ये बाहर के पले बड़े एसीओ में रहने वाले, महलों में रहने वाले, इन्होंने लड़ना नहीं है। ये सिर्फ डील कर रहा था, क्या कोई मामला था? डील क्यों कर रहा था? अमेरिका इनके पीछे है, इनके पीछे इसराइल और इनके पीछे इंडिया। अब इंडियन मीडिया का सारा दारोमदार किस पर है? पंजशीर पर। और जी ये कर दिया वो कर दिया। तालिबान अब इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। इन्होंने पकड़ लिया अगर अहमद शाह मसूद को, और वहां पर अगर इन्होंने कोई माफी ना दी तो आप सोच नहीं सकते वो इसका हशर क्या करेंगे। असल में उन्होंने इस वक्त ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि अगर उस वक्त ऑपरेशन होता है तो फिर ये सारे के सारे चढ़ दौड़ेंगे। लिहाजा इस वक्त पंजशीर की जो सूरत हाल है वो ये है कि एक मेन इलाका और पहाड़ी कुछ है वो अफगान तालिबान इस वक्त फतह कर चुके हैं
और उन्होंने अहमद शाह मसूद के कई जंगजू को मार दिया है। इसमें एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि जो वहां पर फाइटर्स हैं उनको सिर्फ ये लारा दिया गया है कि तुम लोग इस पहाड़ों के कीड़े हो, तुम्हारी रिवायत है ये कहकर उनको सिर्फ लड़ाया जा रहा है। अफगान तालिबान के लीडर ने एक बात की है बड़ी क्लियरली, उन्होंने कहा है कि अशरफ गनी के दौर में जो फोर्सेस लड़ती थी वो पैसे के लिए लड़ती थी। हमारे साथ जो फोर्सेस है वो ईमान के बलबूते पर है, उनको पैसा नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब तो अफगान तालिबान के पास एयर सपोर्ट इतनी आ गई है, वो मिसाइल मार सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रहे। उनकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, और एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये बाद में लोगों को जब पता चला और आज अशरफ गनी सोच रहा, अशरफ गनी का पुलिस चीफ, उनके कुछ वज़रा, उनकी सिक्योरिटी में लोग वो अफगान तालिबान के मुखबर थे और ख़ास तौर पर वो उन्हीं के लोग थे। मिसाल के तौर पर उनके जो पुलिस चीफ थे वो बज़ाहिर रास्ते में थे, डिप्टी भी थे। इसी तरह अहमद शाह मसूद के इर्द गिर्द बहुत सारे जो लोग हैं उसको भी नहीं पता ये अफगान तालिबान का इंटेलिजेंस नेटवर्क है। वो इस वक्त एक एक चीज़ की अपडेट दे रहे हैं तालिबान को कि ये है सूरत हाल, वो है। जब लड़ाई करने के लिए जाएंगे तो इनको बाद में पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। जो गनी के साथ हुआ था वही इनके साथ हुआ। देखिए ये अल्लाह की हिकमत अमली होती है कि आपने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क कितना वसी किया है। इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है, आप सिर्फ 2 दिन वेट कर लें, 2-4 दिन बाद आपको खबरें जब आना शुरू होंगी कि वहाँ लड़ाई हुई, चंद दिनों के अंदर ये फतह होना है और इंडियन मीडिया ने जो जमीन बोस होना है। इन्होंने जी वो हमने ये कर लिया, वो जी अहमद शाह मसूद, अब वो वहां पर कैंपेन क्या चला रहे हैं कि जी वहां से निकल रही है रेजिस्टेंस और ये फैली है पूरे मुल्क में। ये लोग जी रहे हैं आज से 100 साल पहले की दहाई में, जब कोई चीज नहीं हुआ करती थी, आप प्रोपेगेंडा करते थे। यहाँ तालिबान जब चाहे इस इलाके को फतह कर सकते हैं। कि उन्होंने एक ऐलान किया है कि अगर हम काबुल वालों को नहीं हमने छोड़ा तो पंजशीर वाले किस खेत की मूली है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि जी हम जीत जाएंगे या हम ये कर लेंगे, असल में डिमांड हो रही है। आखिरी दम तक अशरफ गनी क्यों नहीं निकला था यहाँ से? सिर्फ और सिर्फ पैसे की डील फाइनलाइज हो रही थी, अमेरिका से मामला तय हो रहे थे कि हमने करना क्या, और जाते हुए वो अपना पैसा लेकर गया। इसीलिए आखिरी दम तक अफगान तालिबान जब काबुल के पास आए थे तो काबुल के पास आकर उन्होंने बदरी कमांडर्स को रोक दिया था कि आप इधर रुक जाए, अभी आपने एंटर नहीं होना, क्योंकि हमने काबुल को फतह करना है बगैर खून बहाए। अब पंजशीर के ऊपर भी उन्होंने कम से कम 10 दिन लगा दिए हैं मुज़ाकरात करते। ये उनके सब्र का पैमाना है जो अब लबरेज हो चुका है। मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। अब आप जरा अंदाजा कीजिएगा और सिर्फ घंटे गिने और दिन गिने, उसके बाद आप देखेंगे वहां पर इस्लामिक झंडा जब ये गाड़ देंगे तो वो झंडा असल में इंडिया के सीने पर जाकर लगेगा। अमेरिका तो मार खा के चला गया, उनका तो आर्मी चीफ कह रहा है कि हम तालिबान के साथ मिलकर अब बातचीत करेंगे, इनके साथ मिलकर दाइश के खिलाफ काम करेंगे। इंडिया का तो कुछ बाकी नहीं बचा और ऑलरेडी तालिबान ने धमकी दी है इंडिया को कि स्टे अवे फ्रॉम दिस, पीछे हो जाओ तुम इन तमाम मामला से, वरना बड़े भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। ऑपरेशन शुरू हो गया है और किसी वक्त भी अहमद शाह मसूद या तो सरेंडर करेगा या फिर चौको चौराहों में इसका भी फैसला होगा। ये अब आप देखते जाए।